औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो जैसे कि हम सपोर्ट एंड लोकोमोशन जो चैप्टर है सेकंड ईयर का तीसरा जो चैप्टर है, इसमें हमने डिवीज़न पढ़ी थी स्केलेटल सिस्टम की। ये दो टाइप ऑफ डिवीज़न होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन हम पढ़ रहे थे, हमने स्कल तक पढ़ लिया था। मतलब जो हमारे पास हेड है उसके अंदर 29 बोन्स जो हमने पढ़ी थी। आज हम जो देखेंगे वो हम वर्टिब्रल कॉलम की देखेंगे। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं और इनको हम किस किस तरह डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। ये हमारे पास स्कल से शुरू होता है और ये रीनल जो हमारे पास पेल्विक गिर्डल पोर्शन होता है ना, वहाँ पे ख़त्म होता है। ये बैक बोन का तौर पे काम करता है और ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये इसके चार कर्वेचर्स होते हैं, मतलब ये चार एंगल्स पे होता है। ये देखें, आपको ये सीधा नहीं नज़र आ रहा है, ये यूँ एंगल साइड व्यू से अगर हम देखें तो इसके चार ये एंगल्स हैं, मतलब चार पोर्शंस हैं, हर पोर्शन अलग एंगल पे। ये इसलिए ताकि ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके, जो कि स्ट्रेट कॉलम में प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 वर्टिब्रे होते हैं। इसको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, ये हमारे पास 7 इन नंबर है और ये हमारे पास नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और जो एटलस होता है वो फर्स्ट सर्वाइकल विद C1 ऐसे हम एटलस कहते हैं, C2 को हम कहते हैं एक्सिस कहते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। लंबर वर्टिब्रे 5 होते हैं, अब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सैक्रल वर्टिब्रे भी 5 होते हैं और कोसिजल वर्टिब्रे भी 4 होते हैं। ये जो होते हैं ये फ्यूज़ होकर पेल्विक वर्टिब्रे बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होते हैं नेक के वर्टिब्रे, जो हम ऊपर वाले ये जो 7 हैं ये नेक पोर्शन में प्रेजेंट हैं। अगर हम इसे बैक व्यू से देखें तो ये हमारे पास नेक पोर्शन के, हमारी जो नेक है इसकी बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। एटलस फर्स्ट है, एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे जो होते हैं ये वो रिब्स कैरिंग वर्टिब्रे होते हैं, मतलब इनके साथ जो थोरैसिक वर्टिब्रे है इनके साथ रिब्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं और रिब केज जो होता है वो अटैच होता है। और इसके अंदर हैविंग लार्ज स्पाइनस प्रोसेसेस, इसके अंदर स्पाइन प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स के। और ये हमारे पास चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। लंबर वर्टिब्रे जो होते हैं एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सैक्रल वर्टिब्रे में 5 जो होते हैं वर्टिब्रे जो होते हैं जब फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं सैक्रम पोर्शन में। और ये हमारे पास जो सैक्रम होता है ये इलाइक बोन्स जो है उसके साथ जुड़ा होता है ऑफ द हिप बोन टू फॉर्म द बैक ऑफ द पेल्विस। अभी हम देखते हैं ये जो ये देखें इलियम है ना, ये इलायक बोन है, इसके साथ ये सैक्रम जुड़ा हुआ है और इसने हमारे पास ये आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है। तो वो हमारे पास ये ये जो वर्टिब्रे हैं ये जॉइन करके बनाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है कोसिजल वर्टिब्रे होते हैं जिन्हें हम कॉकेक्स भी कहते हैं। ये 4 वर्टिब्रे होते हैं जो कि अडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, छोटे बच्चों में नहीं होते। और जो सैक्रल और कोसिजल होते हैं इन दोनों को मिला के हम पेल्विक वर्टिब्रे भी कहते हैं। ये कहानी हुई वर्टिब्रल कॉलम की ख़त्म। इन सब को जब हम प्लस करें तो हमारे पास टोटल आते हैं 33 वर्टिब्रे। तो अभी हम जो रिब केज देखते हैं, अगला जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का पोर्शन है वो है रिब केज है। तो हमारे बॉडी के अंदर 24 रिब्स हैं जिन्हें हम 12 पेयर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। ये जो रिब्स हैं ना, ये बैक साइड पे, हमारी बॉडी की बैक साइड पे पोस्टीरियरली विथ थोरैसिक वर्टिब्रे, ये रिब्स बैक साइड पे जाके थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ ज्वाइन होती हैं। हमारे ये फ्रंट पे होती है ना, फ्रंट से यूँ फ्रंट से स्टर्नम के साथ ज्वाइन होती हैं, बैक साइड पे जाके ये जो थोरैसिक वर्टिब्रे है उसके साथ ज्वाइन होती हैं। जो 12 पेयर्स हैं रिब्स की, जो 10 रिब्स हैं ना वो इंटीरियरली स्टर्नम के साथ डायरेक्टली वो होती है, डायरेक्टली कनेक्ट होती है, कनेक्टेड या अटैच होती है, या किसी कोस्टल कार्टिलेज के साथ की मदद से होती है। जो रिब केज होता है, अब इसका फंक्शन क्या है। तो हमारे पास एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो सेमी वैक्यूम चैम्बर है, अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गए या वो जितने ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस जिस
ये जो चेस्ट कैविटी होती है, सेमी वैक्यूम चैम्बर होता है जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो 7 रिब्स होते हैं ना, पेयर्स होते हैं रिब्स के, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। 8वां और 9वां और 10वां जो होता है उन्हें फॉल्स रिब कहते हैं, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं बल्कि कोस्टल कार्टिलेज की मदद से अटैच होते हैं। 11वां और 12वां जो रिब होता है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है, क्योंकि वो अटैच नहीं होता स्टर्नम के साथ। तो ये हमारे पास जो थे 180 बोन्स जो थी, टोटल 206 बोन्स थी, तो हमारे पास ये 180 बोन्स जो हैं, नहीं 180 सिर्फ 80 बोन्स, ये मेरे से पिछली वीडियो में भी गलती हो गई थी। ये 80 बोन्स हैं, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसकी 120, सॉरी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसकी 126 बोन्स हैं। तो ये आप नोट कर लिएगा, जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है उसकी 80 बोन्स हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 बोन्स हैं। ये टोटल मिला के 206 बोन्स बना लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम पढ़ें तो हमने कहा था जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो उन स्केलेटल पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं जो अलोंग द सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। उन पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं जो अलोंग द सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम तो उन पार्ट्स को स्टडी करते हैं जो कि अपेंडेजेस होती हैं, आर्म्स एंड लेग्स, जिसे हम पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स कहते हैं। पेक्टोरल गिर्डल और अपर लिम्स जो है ना, ये सेम है, और पेल्विक गिर्डल और लोअर लिम्स ये भी सेम है। पेक्टोरल गिर्डल, अपर लिम और जो पेल्विक गिर्डल, लोअर लिम्ब है, इनको हम एक डायग्राम से स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास ये डायग्राम है, तो अभी हम इनको स्टडी करेंगे। तो हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले तो पेक्टोरल गिर्डल के अंदर ना एक, मतलब हमारे जो बाजू हैं वो दो है ना, तो हर चीज़ तकरीबन पेयर्स में होगी। अ पेयर ऑफ क्लेविकल्स, ये देख सकते हैं आप, ये कॉलर बोन है जो कि यूँ सीधी जाती हुई स्टर्नम के साथ अटैच है, और एक स्कैपुला है, ये देखें शोल्डर ब्लेड है। एक स्कैपुला है, एक क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन है, और एक स्कैपुला। जो क्लेविकल्स है ना, ये हमारे पास पेयर में फॉर्म में, यही बात है कि ये पेयर की फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दो बाजू हैं तो ये पेयर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। वन एंड जो है ईच कर बोन का, एक साइड स्टर्नम के साथ जाके अटैच होता है, दूसरा साइड स्केपुला के साथ जाके अटैच होता है। स्केपुला जो है 2 शोल्डर ब्लेड्स है, देखिए इसमें दो ब्लेड्स नजर आए, एक इस तरफ एक ऊपर की तरफ, एक ये 2 शोल्डर ब्लेड्स होते हैं। और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपर लिम्स जो बाजू होते हैं या फोर लिम्स में, इनके अंदर ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस, ये देखें ये पोर्शन जो है ना अपर आर्म का, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके अलावा अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फिलेंजेस, इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमरस जो होता है ये एक लॉन्ग बोन है जिसका एक एंड के स्फेरिकल हेड है, ये आप देख सकते हैं, ये जो एंड है ना ये स्फेरिकल एंड है, जो कि यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी होती है उसके अंदर फिट होता है। ये हाँ स्फेरिकल एंड, हाँ मुझे लगता है ये जो ऊपर से वाली साइड है ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है, यहाँ पे ये एक स्फेरिकल एंड जो होता है वहाँ पे यहाँ पे ऊपर कनेक्ट होता है, सॉरी वो गलत हो गया। और जो रेडियस है ये बाहर साइड वाली बोन है। ये अब ह्यूमरस के बाद आ जाता है रेडियस। रेडियस भी लॉन्ग बोन है, आउटर बोन है, फोमा बाहर की तरफ है। और ऑन द थंब साइड, जिस तरफ पे हमारे पास थंब होता है ना उस तरफ ये बोन होती है। और ये अल्ना जो है ये अंदर की तरफ वाली बोन होती है। अल्ना वाली जो होती है ये रेडियस से बिगर होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी होती है। रेडियस होती है थोड़ी सी छोटी होती है, जबकि अल्ना जो होती है बड़ी होती है थोड़ी सी। कार्पल जो होते हैं ये 2 रोज़ होती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये रोज़ की फॉर्म में 2 रोज़ होती हैं 8 शॉर्ट बोन्स की, जो कि रिस्ट को बनाती हैं, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। मेटाकार्पल्स 5 बोन्स होती हैं जो कि हमारे हाथ को या पाम को बनाती हैं। फिंगर्स में हर फिंगर में 3 बोन्स हैं, फ्लेंजेस हैं। थंब एक्सेप्ट थंब के अंदर कितनी 2 फ्लेंजेस हैं। ये हमारे पास जो था ये हमने देखा कि जो हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल और अपर लिम्ब है, एक पेयर ऑफ क्लेविकल है जो स्कैपुला है, एक ह्यूमरस है, लॉन्ग बोन है, इसकी एक साइड जो है
सर्कुलर या स्फेरिकल हेड है जो कि ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है, ये ऊपर की तरह। उसके बाद रेडियस जो है लॉन्ग बोन है। अल्ना जो है वो हमारे पास इनर साइड पे बोन है, जबकि रेडियस बाहर साइड पे बोन है। अल्ना इस सम आउट ग्रेटर है रेडियस के मुकाबले में। उसके बाद जो हमारे पास रोज़ हैं 8 शॉर्ट 2 रोज़ हैं 8 शॉर्ट बोन की, जिसे हम कहते हैं कार्पल कहते हैं। मेटाकार्पल 5 बोन्स हैं जो हाथ को बनाती हैं। और फ्लेंजेस जो हैं वो हमारे पास 3 3 फिंगर्स में हैं, एक्सेप्ट थंब में 2 हैं। अब हम पेल्विक गिर्डर और लोअर लिम्ब को भी एक डायग्राम के ज़रिए से आसानी से पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो पेल्विक गिर्डल है उसके 3 यूनिट्स होते हैं। एक होता है इलियम, या आप देख सकते हैं इलियम, प्यूबिस एंड इश्कियम, जो कि कॉक्सल बोन्स होती हैं। ये देखते हैं हिप बोन इलियम बोन है, प्यूबिस प्यूबिक्स एंड ये जहाँ से ये जॉइन हुए हुए हैं दोनों साइड्स जो हैं इलियम हिप बोन्स की। इश्कियम जो है नीचे एसेटबुलम के नीचे। अब ये फीमर है। ये जो 2 हाफ्स हैं इनको जॉइन किया जाता है। ये दरमियान में एक कार्टिलेजियस टिश्यू होता है जो कि जॉइन करता है, वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और एक कैविटी है जिसे हम एस्टिब्यूलम कहते हैं, जहाँ पे जाके फीमर अटैच होती है। इसके अंदर फीमर होता है, पटीला होता है, इसके अलावा टिबिया, फिब्यूला होता है। इसके अलावा टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस होती हैं। और सबसे पहले अगर हम देख लें तो फीमर जो होती है उस थाई बोन होती है, ये भी लॉन्ग बोन होती है। ये जो फीमर है ये थाई बोन है, लॉन्ग बोन है। हर बोन्स की जब हम बात करेंगे ना, हैंड और या उसकी बोन्स की लेग्स की, ये ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे कि आप सबको पता है। जो कि एस्टिबुलम, ये जो फीमर है ये लॉन्ग बोन है, ये फिट होती है एस्टिबुलम में, जबकि हैंड की जो बोन थी ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होती थी। पेटीला, जिसे हम नी कैप कहते हैं, ये एक लॉन्ग टेंडन होता है। ये उसके ऊपर लिगामेंट मतलब एम्बेड हुआ होता है, मतलब फिक्स हुआ होता है, जो कि हमारे पास रन करता है ओवर द नी जॉइंट। नी जॉइंट, ये टेंडन पूरे नी जॉइंट को कवर किया होता है। जो हमारे पास टिबिया है, ये हमारे पास, इसे हम या तो टिबिया कहते हैं या शिन बोन कहते हैं, ये भी लार्ज बोन है। फिब्यूला भी है। फिब्यूला जो है वो आउटर साइड पे बोन है और ये थिन बोन है। टिबिया जो है बिलो द नी पॉइंट। जो हमारे पास जो द जो हमारे पास फिब्यूला है या हमारे पास ये थिन बोन जो है, ये टिबिया के साथ जॉइन होती है। ऊपर से ही अलग अलग नहीं है, ये आपस में जॉइन होती है जस्ट बिलो द नी जॉइंट से। ये आप देख सकते हैं, ये हेड ऑफ फिबिया, ये टिबिया, फिब्यूला का टिबिया के साथ जॉइन हो रही है। एंड जस्ट अबव द एंकल जो टार्सल है, टार्सल जो है वो हमारे पास 7 बोन्स हैं जो कि हमारे पास वो बनाती हैं टार्सल जो हैं, जो कि टाइटली अटैच्ड होती हैं, जो कि एंकल को बनाती हैं। मेटाटार्सल्स में 5 बोन्स आती हैं जो कि टार्सल्स के साथ जुड़ी होती हैं और फ्लेंजेस के साथ भी जुड़ी होती हैं। और ये हमारे पास जो फीट होते हैं उसका फीट मतलब हमारे पाँव को बनाती हैं। फ्लेंजेस स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि हमारी पाँव की उंगलियों को बनाती हैं। ईच टो जो है हमारे पाँव का, वो उसके अंदर 3 फ्लेंजेस होती हैं, जबकि हमारे पास जो अंगूठा है उसके अंदर 2 फ्लेंजेस होती हैं। तो ये था हमारा सारा जो स्केलेटल सिस्टम हमने देखा। ये हमारे पास पूरा स्केलेटल सिस्टम ख़त्म हो जाता है। ये सारी होती हैं 206 बोन्स कंप्लीट हो गई, जो कि ज़्यादातर पेयर्स की फॉर्म में। और ज़्यादा जो हमारे पास 126 बोन एपेंडिकुलर स्केलेटन में वो जो हैं वो हमारे पास हमारी लेग और हमारे जो शोल्डर ये है बाजू है इधर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम अब जॉइंट्स की बात की जाए तो जॉइंट्स को हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 बोन या बोन और कार्टिलेज जो हैं आपस में कम टुगेदर करें, जॉइन करें। अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ें जॉइंट्स के तो उसे हम आर्थोलॉजी कहते हैं।
जॉइंट्स को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक फिब्रस जॉइंट्स जो कि इमूवेबल होते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो कि स्लाइडली मूवेबल, हमने कहा था कार्टिलेज हल्का हल्का फ्लेक्सिबल होता है, और तीसरा साइनोवियल जॉइंट्स जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिब्रस जॉइंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब जो दो बोन्स हैं एडजेसेंट एक साथ प्रेजेंट हैं, अगर वो एक कनेक्टेड हो एक दूसरे से फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, जिसमें जो फिब्रस कनेक्टिव होता है वो कॉलन फाइबर होता है, इसे हम फिब्रस जॉइंट कहते हैं। जो जो बोन्स होते हैं उनके दरमियान जो होती है ना कैविटी कोई नहीं होती, खाली जगह कोई नहीं होती, गैप जो होता है या तो बहुत ही पतला होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं स्कल को इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है, तो ये दरमियान में हमारे पास कॉलन फिब्रस, ये दो जो बोन्स हैं ये आपस में जॉइन हुई हैं, तो इनके दरमियान जो कैविटी बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है, और ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से आपस में जॉइन हुई हुई हैं। यही केस अगर हम ये हैंड का ले लें, ये भी जो किया हुआ है, या टीथ का ले लें, ये देखें ये बहुत ही पतला है हमारे पास जिसने जॉइन किया हुआ है। ये कार्टिलेज को बोन के साथ किया हुआ है, ये बोन को बोन के साथ किया हुआ है, ये बोन को बोन के साथ किया हुआ है। वो एग्जांपल दी हुई है, मोस्ट बोन्स ऑफ स्कल, स्कल की बोन्स के दरमियान होता है जिसे हम सचर कहते हैं। शाफ्ट रीजन होता है जो लॉन्ग बोन्स का, फोर आर्म में, हमारे आर्म में या लेग्स में, या हमारे पास जो टूथ का जो रूट होता है वो सॉकेट होता है, इतना मैक्सिला और जॉ बोन्स होती हैं, इनका आपस में जो होता है जो जॉइन हुई होती हैं वो फिब्रस जॉइंट्स के ज़रिए से होते हैं। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो होते हैं, इनमें जो दो बोन्स होती हैं एडजेसेंट, एक ये आपस में जॉइन होती हैं कार्टिलेज के ज़रिए से। थोड़ा सा टफ होता है बट फ्लेक्सिबल होता है। ये जो जॉइंट होते हैं ये इसके अंदर कैविटी नहीं होती, बोन्ड है जॉइंट टुगेदर, हाइलीन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। ऊपर वाला कॉलन फाइबर से अटैच था, ये हाइलीन कार्टिलेज या फिब्रो कार्टिलेज से अटैच होता है। ये थोड़ी बहुत मूवमेंट कराता है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं हमारे पास, रिब के जो है कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं, जिनके ज़रिए से हमारी मेरा ख्याल है 8, 9, 10th जो रिब्स थी वो अटैच थी, उनमें हमारे पास थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। डेट अटैच रिब टू द स्टर्नम। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारे पास जो हिप के जो दोनों साइड हिप बोन्स हैं उन दोनों को जो जॉइन करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती हैं उनको आपस में जॉइन किया जाता है, वो हमारे पास कार्टिलेजियस जॉइंट से जॉइन किया जाता है ताकि थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सके। एग्जाम्पल ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये दो इलाइक बोन्स हैं, दो ये और ये इलाइक बोन्स हैं, और इन दोनों को ये प्यूबिस प्यूबिस जहाँ पे जॉइन किया गया है, तो यहाँ पे जिस चीज़ से जॉइन किया गया है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये कार्टिलेजियस जॉइंट के ज़रिए से, ये पॉइंट जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेजियस जॉइंट के ज़रिए से जॉइन किया गया। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। जो बोन्स का एंड्स होते हैं हाइलीन कार्टिलेज से कवर होते हैं, और हेल्ड टुगेदर बाय सराउंडिंग, आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं सराउंडिंग ट्यूब लाइक कैप्सूल ऑफ डेंस फिब्रस टिश्यूज, आपस में हेल्ड होते हैं डेंस फिब्रस टिश्यूज के ज़रिए से। इनको हमारे पास कवर किया जाता है। जो जॉइंट कैप्सूल है जिसने हमारे पास हेल्ड टुगेदर किया होता है, वो उसकी एक आउटर लेयर होती है, जॉइंट कैप्सूल एंड साइनोवियल लाइनिंग। ये देखें, आप देख सकते हैं जिसने दो बोन्स को जॉइन किया हुआ है जो कि फ्री मूवमेंट होती है जी, क्योंकि इनमें कंपोज आउटर लेयर ऑफ लिगामेंट होता है, आउटर लिगामेंट की लेयर होती है, इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये आप देख सकते हैं अंदर साइनोवियल कैविटी है, अंदर साइड साइनोवियल मेम्ब्रेन, और बाहर साइड पे लिगामेंट आउटर लेयर है, ये लिगामेंट है। और हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है ताकि हमारे पास फ्रिक्शन ना हो, इस वजह से इसमें फ्री मूवेबल जॉइंट मूवमेंट होती है। इसमें हमारे पास जॉइंट आ जाते हैं हिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट आ जाते हैं। आज के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक फिर इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।